नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करनी है, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाहते हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं, हस्बैंड वाइफ, उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज़ के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है। आप देखते हैं अपनी राशिफल को, आप चेक करते हो, है ना। जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है। सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनाइज, मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम, क्या आउटकम होंगे और क्या गाइडेंस रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ में, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ। मैम प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 1 अगस्त टू 15 अगस्त मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, लोग नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे, लोग नो कॉन्टैक्ट में डिवाइन। 1 अगस्त टू 15 अगस्त प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 3, 5, 6, 8,
3, 4, 8 एंड 17। ओके, मुझे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। या तो कुछ चीज़ों को ये देखना नहीं चाहते हैं, या फिर चीज़ें चाह के भी ये देख नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स में भी इनको क्लियरिटी चाहिए। ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, बहुत फॉगी सा सब कुछ लग रहा है। ईगो में भी हैं, देखना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी क्लियरिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई है वहाँ भी ये इंसान कुछ चीज़ों को खोज रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई चीज़ें, फिर भी ये इंसान उन ख़त्म चीज़ों में भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ढूंढ रहे हैं मतलब कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्लोजर पूरा हुआ है कि नहीं, या फिर क्लोजर देना है या फिर क्या करना है, ऐसे कन्फ्यूज है इंसान। ओके, सो फीलिंग्स में ये इंसान एक क्लैरिटी चाहते हैं। इनको कोई रियलिटी चेक चाहिए जिससे कि इनको ये समझ में आए अगर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो ख़त्म हो जाए, मतलब पूरा क्लोजर मिले। अगर नहीं ख़त्म हुई है तो क्या ये रीयूनियन हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा कुछ क्लियरिटी इनको चाहिए। ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन क्लियरिटी के साथ आपके दिल की बात जानना चाहते हैं कि आप लड़ोगे इनसे, क्या आप चीज़ों को और ख़राब कर दोगे अगर ये इंसान आएंगे तो, क्या आप इनसे आर्गुमेंट करोगे, क्या पहले की बात को लेके फिर से चीज़ें और ख़राब होंगी आप दोनों के बीच। सो एक क्लियरिटी चाहिए एक्शन लेने के लिए। इनको ऐसा चाहिए ना, इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर ये इंसान एक्शन लेंगे और अगर आप नहीं एफर्ट्स लिए तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो ये आपसे भी वो एफ़र्ट्स चाहते हैं। ठीक है, आपसे भी कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों के एफ़र्ट्स चाहिए होंगे, टीम वर्क चाहिए होगा, कोलैबोरेट करना होगा, दोनों को एफ़र्ट्स लगाना होगा। इंटेंशन इनकी ऐसी है। सो ये इंसान चाहते हैं एक्शन लेना, ख़त्म भी हो गई चीज़ें तो उसको भी रिस्टार्ट चाहते हैं करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी में ये इंसान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी देख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है इसलिए आप इनसे लड़ोगे अगर ये आएंगे तो, या फिर अगर ये ऑफ़र देंगे भी आपको तो भी आप लड़ोगे क्योंकि आपको लड़ना ही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे, मिसअंडरस्टैंड करोगे, इनको समझोगे नहीं। सो ऐसी एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पे आप लड़ोगे इनसे। आपकी एनर्जी को ये लड़ाई करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, चाहे ये ऑफ़र दें चाहे आपके पास कोई ऑफ़र है, अभी दोनों ही सिचुएशन में आप लड़ोगे इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टेकल क्या है, इनको लग रहा है कि सक्सेस नहीं है फिर भी ये कोशिश किया जाए। हाँ, पूरा विश्वास है कि सक्सेस नहीं है फिर भी ये कोशिश की जाए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत इम्पेशेंटली ये इंसान चाहते हैं एक्शन लेना। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जब सेपरेशन हुआ था अगर तभी की तभी एक्शन ले लेते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। इनको ये लग रहा है कि अगर सक्सेस चाहिए थी तो तुरंत से एक्शन लेके चीज़ों को ठीक करके वहीं से वहीं बात ख़त्म करके तो फिर एक अच्छी स्टार्ट, मतलब एक अच्छी रीस्टार्ट होती है आप दोनों के बीच, चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती। अब इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी है जिसके बाद एक रीस्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, सक्सेस देखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये इंसान एक रीबर्थ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है क्योंकि डेथ की एनर्जी आउटकम में है। डेथ का मतलब ये होता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है लेकिन फिर से एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ ये चाहते हैं इस रिश्ते का। आउटकम में रीबर्थ की एनर्जी है, मतलब रीयूनियन की एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे फिर से आपका प्यार ये इंसान चाह रहे हैं, आपका प्यार आपका साथ चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखकर मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे वो गाना याद आता है, मुझे प्यार दो प्यार लो। ठीक है, सो ये ऐसी एनर्जी है कि आप एफर्ट्स लगाएंगे तो वो एफर्ट्स लगाएंगे, वो एफर्ट्स लगाएंगे तो आप एफर्ट्स लगाएंगे, ऐसी एनर्जी। ठीक है, मतलब इक्वल एफर्ट्स चाहिए आपको भी और उनको भी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। और चीज़ें ख़त्म भी अगर हो रही हैं तो ट्रांसफॉर्म हो रही है, रिबर्थ भी अगर हो रहा है तो आप दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो ये इंसान एक रिबर्थ चाहते हैं। अब एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, पॉसिबल है कि ये इंसान ओपन अप होएं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें आपसे, ऐसा हो सकता है। ओके, यहाँ मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे यहाँ पे आपकी ओवरऑल लाइफ में आप इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश रहना चाहते हैं आप, और एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। फीलिंग्स में भी ऐसे हैं कि आप कोलैबोरेशन चाहते हैं, जो इनकी इंटेंशन है वो आपकी फीलिंग्स है। आप भी चाहते हो कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, कोलैबोरेट करें, आगे बढ़ें चीज़ें। ठीक है, लेकिन इंटेंशन में आप ईगो में हो, मतलब या तो ईगो में हो या फिर आप प्रोवाइडर बनना चाहते हो। ऐसा है कि अगर ये इंसान आपसे आके कनेक्ट करें तो आप इस रिश्ते के लिए प्रोवाइडर बनोगे, आप प्रोटेक्ट करोगे, इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने दोगे, ये सब कुछ आप करोगे।
लेकिन इंटेंशन में आपके ईगो है, आप झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप झुकाना चाहते हैं इस बार, ऐसी एनर्जी आपकी है। आपको लग रहा है कि ये इंसान के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर इनको किसी ने रोक के रखा है, स्टक किया है इनको, ताकि आगे नहीं बढ़ पाएँ आपकी तरफ, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप या तो ये इंसान जगल करते हैं या फिर आप जगल करते हो इस रिश्ते में, और कोई और हो सकता है आपके लाइफ में उसमें, या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में और इस रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं जगलिंग आपको दिख रही है, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। या फिर ये इंसान स्टेबल नहीं रहते हैं, बहुत जगल करते हैं, दो सिचुएशन में या फिर दो लोगों में उलझते हैं इंसान, जो कि आपको इस टाइम ऑब्स्टिकल लगेगा। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप कोई डिसीजन लोगे कि आपको या तो मैरिज करना है किसी से, या फिर अपने लाइफ में आपको करियर को चूज़ करना है, अपने करियर को प्रायोरिटी देना है, ऐसी कोई एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ आउटकम में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप मैरिज के लिए हाँ बोलने वाले हो किसी और को, या फिर मैरिज के लिए आप रेडी हो रहे हैं, या फिर अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और करियर को लेके आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और बहुत हीलिंग आपने की है, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो जेमिनी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीलिंग वगैरह करके अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जेमिनीज़ के लिए, ठीक है। सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम पे क्या रहेंगे। टर्न प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स, ये क्या है। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, एरिस, लियो, साइटेरियस भी है, सारे साइंस हैं यहाँ पे। वर्गो और कैप्रिकॉन को छोड़ के, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 3, 18, 2, 9, 8 एंड 5। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में प्रोवाइडर बने हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, अपने रिश्तों को निभा रहे हैं। प्रोवाइडर बने हैं मतलब जिनको जो चाहिए उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ पे सोसाइटी कॉन्शियस इंसान है, ये बहुत सोसाइटी को सोचने वाले इंसान है, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, और इसलिए ये इंसान सोसाइटी के सामने एक अलग इमेज, और सोसाइटी के सबका ही होता है वैसे, लेकिन फिर भी ये इंसान थोड़े ज़्यादा है, सोसाइटी को देखने वाले इंसान है, इमेज कॉन्शियस है, कहीं दाग न लग जाए, ऐसे एक इंसान, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिखेंगे, और आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग, बहुत अंदर से कोर स्ट्रांग हो रहा है आपका, ठीक है। बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी स्टेप लेने में, कोई भी एक्शन लेने में इस टाइम आप डरोगे नहीं, बहुत हिम्मत आपके अंदर होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान, इनका दिल टूटा हुआ है, या तो आपने इनका दिल तोड़ा है या फिर किसी और ने इनका दिल तोड़ा है, लेकिन दिल टूटा हुआ है इनका, ठीक है, या फिर इंटेंशन में है, इसलिए आपका दिल ये इंसान तोड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपको तकलीफ देना चाहते हैं इंसान, या तो आपने इनको तकलीफ दिया है पास्ट में, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको तकलीफ देना चाहते हैं। इंटेंशन में हार्ट ब्रेक है इनके, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योर एनर्जी है, जहाँ पे आप मेहनत तो करना चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आपको, चीज़ें ब्लर दिख रही हैं, बहुत क्लियरिटी आपको नहीं है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहिए कि नहीं, प्रपोज करना चाहिए कि नहीं, वेट करना चाहिए कि नहीं, आपको समझ नहीं आएंगी इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल इनके लिए प्यार है, अब इनको ऐसा हो गया कि प्यार में तकलीफ ही मिलता है सिर्फ, ठीक है। सो ये इंसान जो है थोड़े से प्यार से जैसे एलर्जी है, या तो ऐसी एनर्जी रहेगी, या फिर इनको लगेगा कि सिर्फ प्यार इनके दिल में है, आपके दिल में नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है यहाँ लव, इनके मन में सिर्फ है और आपके मन में नहीं है, इनको ऐसा लगेगा। और आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं,
माय गुडनेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तकलीफ़ में हैं आप, आई डोंट नो, पॉजिटिविटी नहीं है, आप पॉजिटिविटी के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको अपने लाइफ में सब कुछ सेटल चाहिए, सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। आप चाहते हो अपने लाइफ में चीज़ों को सही करना, हिम्मत रखना, या फिर अपने एफर्ट्स लेना, एक्शन लेना और एक्शन ले के चीज़ों को सही करना, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे करोगे, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं, इस टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जस्टिस कर सकते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रपोजल मिल सकता है। बहुत लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में आपके क्रश से कोई मैसेज या फिर कोई कॉल आप रिसीव कर सकते हो उनसे, या फिर कोई एक्शन रिसीव कर सकते हो, या फिर वो इंसान आपके घर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे थोड़े से आप इस टाइम समझ नहीं पाओगे, मैच्योरिटी के साथ डील करें या चल जाएं इस रिश्ते में। थोड़ा सा ऑब्सेस्ड रहोगे आप अपने पार्टनर से, अपने क्रश से, मुझे ऐसा लग रहा है। जहां आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, इन झंझटों में और नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको बहुत एक अट्रैक्शन देंगे, एक पुल फील करोगे आप, एक मैग्नेटिक पुल उनसे फील करोगे और आप कन्फ्यूज होगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको फिर से इन झंझटों में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल होना चाहिए, या फिर ऐसे कन्फ्यूज दिख रहे हो आप इस टाइम पे। ठीक है, सो जेमिनाइज के लिए इस टाइम उनके क्रश से कुछ एक्शन ज़रूर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन आप ज़रूर रिसीव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। 10 प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से डोर्स ओपन होंगे, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा और क्या गाइडेंस होंगी मेरे मिथुन राशि वालों के लिए 1 अगस्त टू 15 अगस्त। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। Clouds, ending, community, heart, divine guidance, achievement, stability। यहाँ पे नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 16, 11, 11, 11। ओके, कोई न्यू बिगनिंग इस टाइम है जेमिनाइज के लिए और वो करियर में है मुझे लग रहा है। ठीक है, 10, 8, 6 and 9। कुछ एक ख़त्म होके कुछ शुरू होने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। टर्न प्लीज गाइड, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल रही है, आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ में। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में, या तो पर्सनल लाइफ में किसी से आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें डरा रही हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप, जो चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। या फिर कोई लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है जहाँ पे आप पार्टनरशिप में इक्वल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या फिर इस तरह का कुछ भी लाइफ के किसी भी एरिया में आप चाह रहे हैं जो वो कर नहीं रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। या आपकी ग्रोथ के लिए जो भी आप चाह रहे हो, आपके ग्रोथ के लिए आप चाह तो रहे हो, अचीव करना कुछ चाह तो रहे हो, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, सो यहाँ मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, स्पीड दिख रही है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होते दिख रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके मन में कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है आपके मन में, जिसके चलते आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, मे बी रिजल्ट का सोच के आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर इनसिक्योर हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ पे गाइडेंस ये ना कि आपको इनर वॉइस को सुननी चाहिए अपनी। ठीक है, जो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है ना, उसकी सुननी चाहिए आपको। अच्छा, मुझे यहाँ पे करियर में एंडिंग की एनर्जी दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम एक जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जॉब में आप स्विच करें,
या रिलोकेट करे कहीं एक जॉब को छोड़ के, या कोई बिज़नेस अगर कर रहे थे तो उसको पूरी तरह से बंद करके आप कोई दूसरा बिज़नेस ओपन करें, ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे कुछ चेंज दिख रहा है यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, या तो किसी जॉब या कोई ऐसी चीज़ जहाँ आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं। ये कोई डिज़ायरेबल जॉब हो सकता है जिसके लिए आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे या बहुत दिन से चाह रहे थे, या कोई पोजीशन हो सकता है, या फिर कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो कि आप पैशनेटली चाह रहे थे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती ज़रूर दिख रही है, क्योंकि अचीवमेंट की एनर्जी आपके आउटकम में है। इस टाइम कुछ ना कुछ अचीव मेरे जेमिनाई ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्टेबिलिटी के लिए मतलब अगर जॉब स्विच कर रहे हैं ना आप, तो वहाँ आपकी तरक्की है, वहाँ आपका ग्रोथ है, ठीक है। और ये ऐसा जॉब, ऐसा काम है जहाँ आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे थे कि आपको चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी, और एक चीज़ को ख़त्म करके अब आप एक चीज़ को स्टार्ट करेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जॉब अगर है और वहाँ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप ज़बरदस्ती का वहाँ ओवर वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ओवर वर्क टाइम कर रहे हो, ओवर टाइम ज़्यादा कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि वहाँ ग्रोथ मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ऐसा सोच के आप बैठे हैं। सो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आपने बहुत मेहनत कर लिए हैं और ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है, आपको पता है कि ये मुझे स्विच करना है जॉब, तो अगर आप नहीं कर रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, तो इस टाइम आप चेंज करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके काम को इस टाइम सराहा जाएगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है। सो अगर बहुत दिन से अगर आप सोच रहे थे कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपके काम को सराहा नहीं जा रहा है, आपके काम को लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा था, तो इस टाइम पे आपके काम को नोटिस किया जाएगा, अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, और जो आप चाह रहे थे डिज़ायरेबल जॉब, वो यहाँ पे आपको मिलती दिख रही है, ठीक है। कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ पे मैरिज में है, सॉरी कनेक्शन में है, पर्सनल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज़। कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है किसी के लिए, इस टाइम पे आ रहा है। बहुत एक्सपेक्टेशंस आपके हैं किसी चीज़ को लेके, मतलब किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी इंसान को लेके आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप बहुत स्ट्रैटेजिकली ये ऑफ़र ले रहे हो उनसे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग किसी और प्रपोजल के बारे में बता के अपने पार्टनर से एक्शन ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ आप या तो मैरिज करने के लिए आप रेडी हुए हो, या दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप रेडी हुए हो, या तो पास्ट को रिलीज़ करने के लिए आप रेडी हुए हो, ठीक है। क्योंकि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ चीज़ें सही नहीं हुई। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ना कि मैरिज आपकी जो है ना, वो सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी मतलब या तो जैसे कैसे बताऊँ, लाइक ख़ानदान होते हैं ना हमारे, बुआ काकी मामी मामा, कुछ ऐसा, उन लोगों के चलते कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, या फिर आपके सोसाइटी में नेबर्स के चलते कोई प्रॉब्लम हुई आपकी मैरिज में, ऐसी ना, जिसलिए आप डिसअपॉइंट हो गए बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके। ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपके, या फिर कोई पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट के प्रेजेंट के कोई पार्टनर हो सकते हैं, जिसको लेकर आप डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे मैच्योर एनर्जी लग रही है, और आपको भी ये ज़रूरी है कि इस टाइम थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। कौन क्या बोल रहा है आपको उसको नहीं सुनना है, आपको आपके सामने वाले इंसान के एक्शंस देखने हैं, है ना। जैसे कौवा कान ले गया, अगर कोई बोले तो आप कान के पीछे दौड़ो, ऐसा नहीं, कान है कि नहीं आपको पहले वो चेक करना होगा। तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि आपके पार्टनर के एक्शन सही हैं या नहीं। आपको पता चल जाएगा उनको देख के, अगर उनके एक्शन सही नहीं होंगे। मैं बोलती हूँ बहुत बार अगर आई लव यू कोई नहीं भी बोल रहा है, लेकिन उनके एक्शंस ऐसे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं, उनके एफर्ट्स अगर आप देख रहे हो तो समझ में आती है चीज़ें, है ना, कि वो प्यार करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग कम्युनिटी के कारण अपने पार्टनर को चीटर समझ रहे हैं, या उन पे डाउट कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत यहाँ पे है, और थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे नहीं सच में मेरे पार्टनर मुझे चीट कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो वहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हेल्थ में लव की एनर्जी है, डिवाइन प्लीज गाइड। या तो इमोशनल हेल्थ आपकी ख़राब है, या तो इमोशनल हेल्थ अच्छी होने की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी है। सो मुझे यहाँ पे इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है, ठीक है।
जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी है। क्यों ही डिवाइन यहाँ हार्ट की एनर्जी हेल्थ में। वन मोर टाइम प्लीज़। अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। मे बी टायर्ड हुए थे आप, या तो आप हीलिंग कर रहे हो, या तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब हर तरह से आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी हेल्थ जो है वो सही होए। ओके, आपकी हेल्थ जो है वो इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे। आप ये कोशिश करोगे इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे गायनिक प्रॉब्लम होता दिख रहा है, या तो एक्सट्रीम ब्लीडिंग, या फिर पीरियड्स नहीं होना, इरेगुलर पीरियड्स, लोअर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी है इस टाइम आप हील करोगे अपने हेल्थ को, बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे अपना, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। अब आप समझिए कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर आपको डिवाइन गाइड करना बंद कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है जो कि आप नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, और डिवाइन आपको बार बार गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप या तो गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है। सो ये ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम पे, जहाँ पे आप चाहेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, लेकिन आप लेजी होंगे, या फिर आपका ध्यान भटकेगा। मुझे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी इसलिए ओवरऑल एनर्जी है, जहाँ पे आप चाह तो रहे हैं अपने हेल्थ को ठीक करना, स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस टाइम ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज ज़्यादा रहेंगे, ध्यान ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इसमें, कभी उसमें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे चाह के भी अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल में एनर्जी है, ये जस्टिस की एनर्जी है। जो भी आप करोगे वो आपको फल मिलेगा ज़रूर। यहाँ अचीवमेंट की एनर्जी है, कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन लेना होगा। एक्शन अगर आप नहीं ले रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट अगर आप हो रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है आपको आप जो चाहते हैं उसको अचीव करना। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उस पर आप एक्शन लीजिए, अपने कर्मा को सही कीजिए, और जो आप चाहते हैं वही होगा, ठीक है। सो इस टाइम जेमिनी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो आप करें वो जो ईश्वर चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी जेमिनी के लिए दिख रही है। इस टाइम आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो कीजिए। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, जबरदस्ती का आप सिचुएशन को खींच रहे हो। जो भी सिचुएशन में आप स्टक है ना, उसको आप जबरदस्ती खींच रहे हो। ओवर थिंक कर करके आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आपको ओवर थिंक नहीं करना है। रात को बहुत लेट से अगर सोते हैं तो वो नहीं करना है, जल्दी सोना है, नींद पूरी करनी है आपको, और जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए एक्शन लेना है, ठीक है। बहुत इल्यूजन्स में भी आप हैं इस टाइम रहेंगे। ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है, वो मुझसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है, बहुत कुछ ऐसे इल्यूजन्स माइंड में रहेंगे जहाँ से आपको निकलना है। निकलोगे कैसे आप? लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है ये सब, इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, ये सब लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। ये एनर्जीज कैसे जाती हैं? जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप अपनी एनर्जीज को हाई करते हो, रेज करते हो, उस टाइम ये नेगेटिव एनर्जीज अपने आप रिलीज हो जाती है और आप पॉजिटिव होते हैं। सो पॉजिटिव होंगे कैसे आप? आपको पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ अपने थॉट को चेंज करना है। नेगेटिव आप हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, तो आप ये बोलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू अचीव माई गोल्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसा बोलते रहिए। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं ना, मतलब जब पॉजिटिव बोलते हैं आप, थॉट आपके पॉजिटिव होते हैं, उससे ही रिलेटेड केमिकल आपका ब्रेन जो है वो रिलीज करता है और आपकी बॉडी उस पर एक्शन लेती है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे आलसी हो रहा है यार, मुझे लेजी लग रहा है, लेजी लग रहा है, बॉडी आपकी लेजी हो जाएगी। कभी कभी ट्राई करके देखना। बहुत गर्मी हो रही होती है, उस टाइम बोलना मुझे बहुत ठंड लग रही है, आपको अचानक से गर्मी लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। ठंड नहीं भी लगेगी ना अगर, तो भी गर्मी लगना आपको बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये थॉट की पावर है। जैसे थॉट आप क्रिएट करते हैं, आपकी वाइब्रेशन बॉडी की वैसी ही होती है। सो इस टाइम आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि थॉट को अपने पॉजिटिव रखें, और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन ले, डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस टाइम बहुत डिस्ट्रैक्शंस की चांसेस रहेंगे जेमिनीज के लिए, ठीक है। ओके, थोड़ा सा गाइडेंस हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय जेमिनीज, वन मोर टाइम प्लीज। Someone new is coming, an important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। अब डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखें रिसीव करने के लिए। जो भी आपकी लाइफ में जो होता है ना, वो सब कुछ डिवाइन की गाइडेंस से होता है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। सो अपने हार्ट और माइंड को बहुत ओपन रखें, रिसीविंग मोड में रहे और रेडी रहे न्यू कनेक्शन के लिए।
ट्रस्ट योर एंजल, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवंस हैज़ अ परफेक्ट प्लान। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लेट गो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन के पास आपके लिए और बेहतर प्लान है। ठीक है, हमेशा यही सोचिए कि जो भी हो रहा है ना वो डिवाइन की गाइडेंस से हो रहा है और जो आगे होगा वो भी उनकी मर्जी से ही होगा। ठीक है, थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे क्या करना चाहिए मेरे जेमिनाइज को डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे जेमिनाइज को 1 अगस्त टू 15 अगस्त। टाइम प्लीज़। बी द रियल यू, फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, यूनिकनेस एंड करेज। देखिए जेमिनाइज का हमेशा देखा होगा आपने, वो दो सर होते हैं। सो बहुत मूड स्विंग्स बहुत होते हैं जेमिनाइज के। ठीक है, हमेशा कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव और बहुत जल्दी जल्दी इनके मूड स्विंग्स होते हैं। सो डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि बी द रियल यू, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, आप उसमें रहें। ठीक है, पॉजिटिव बनना पड़ता है, पॉजिटिव कोई होता नहीं है, बस पॉजिटिव बनना पड़ता है। ओके, रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कनेक्शन रिन्यूड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए भी लाइक करना ज़रूरी होता है और आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।